कर रहे हैं क्लास जी। हम यूज करेंगे ये वर्ब्स और इसको कंप्लीट करेंगे जी। फर्स्ट वन रीड करो जरा। Yes, sir. The sun goes round the earth. Sun goes around the earth. What is this? Truth or routine? इंडिया, ये ट्रुथ है ये रूटीन है? Truth है. ट्रुथ। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट करो। अब जरा देखो इधर, सन सिंगुलर है तो हमने गो के साथ ईएस लगाया, गोज कर दिया, राइट? Yes, ओके नेक्स्ट। yes. Rice does not grow in Britain. ब्रिटेन, राइट? डज नॉट क्यों लगाया? क्योंकि राइस सिंगुलर है, Rice. राइट? ओके नेक्स्ट। The sun. डैश इन द ईस्ट। The sun dash in the east. क्या होगा? सन, सन क्या होगा? निकलता होगा ना वहां से, ईस्ट से। Yes. तो कौन सा वर्ब यूज करें यहाँ से? Believes. ये Believes. no. ये वाला read that one. Rice. Rise. The sun Rice in rise the आएगा east. या rises आएगा? Rice आएगा. rise आएगा, गलत। sun क्या है? Sun singular. सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए इसके साथ? Rice. rises। s लगना चाहिए ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ s लगता है। ओके Yes, sir. नेक्स्ट। bees। Bees. bees किसको कहते हैं? Bees. मकड़ी पता नहीं क्या होती है सर. शहद की मक्खी जो होती है। Yes, sir. ओके read that one. Bees. dash honey। Honey. अलिशबा आप तो बहुत No, जल्दी आ गई, no. आप तो बहुत जल्दी आ गई बेटा। क्लास टाइमिंग पता नहीं थी आपको अलिशबा? सर हमने कब से ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन आपने लिखा हुआ था मीटिंग वाज लेट यू सून, आधे घंटे हो गया था फिर हमने बंद कर दिया। क्या क्या? सर हमने आधे घंटे से ज्वाइन किया हुआ था, आपने एडिट नहीं किया, फिर हमने बंद कर दिया, अब दोबारा चलाए हैं। भाई मैं तो अकेला बिंदिया के साथ ही बैठा हुआ था। मैं अपलोड करता हूँ क्योंकि आप मेरे पास आ गई तो मैं एडमिट करता। देखो आप अभी आई हो तो मैंने एडमिट किया। ओके कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ नजर आएगा कि आप पार्टिसिपेंट आ रहा है तो मैं तो एडमिट करूँगा उसको। ओके कैरी ऑन करते हैं जी। Bees. अच्छा Bees. एक No. मिनट बिंदिया, एक मिनट रुको जरा, मैं अलिशबा को कुछ बता दूँ। Yes, sir. अलिशबा, हेलो अलिशबा, देखो जरा ये वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं। हमने आज प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा। प्रेजेंट सिंपल टेंस वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस व्हेन वी आर यूजिंग एक्सप्लेनिंग जनरल ट्रूथ। कोई जनरल ट्रूथ की हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। या कोई हमारी डेली रूटीन है या जो एक्शन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं, राइट? अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक क्वेश्चन, राइट? जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू या डज का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, राइट? अलिशबा मेरी बात समझ रही हो? यस सर। ओके जब हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो ही शी इट के साथ डज लगाते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ भी डज लगाते हैं। बाकी प्रोनाउन के साथ आई यू वी दे के साथ डू लगाते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं या फिर क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? ऊपर हम कुछ करके आए हैं, जरा मैं एक दफा जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? अब जरा देखो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस है, जैन डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, ठीक है? अब जैन इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डज नॉट, ठीक है? अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और ब्लैंक को हम फिलअप कर रहे हैं, इसमें ये क्लोज वर्ब लगाएंगे और द बैंक हमारा क्या है? प्लूरल है, राइट? So when we are using a plural noun, we will use do. What time do the banks close in Britain? ठीक है? अलिशबा समझ आ रही है मेरी बात?
यस सर। ओके, उसके बाद देखिए जरा, यहाँ पे हमारा एक और नाउन है, दैट इज मार्टन। मार्टन सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो हम क्या यूज करेंगे बिंदिया, क्या यूज करेंगे यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए? वेयर, बिंदिया, बिंदिया आप सुन रही हो मुझे बेटा? बिंदिया, यस सर। डज। वेयर डज, राइट। मतलब हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं डज, प्लूरल के साथ यूज करते हैं डू। जैसे मैंने डू। ऊपर यूज किया, व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज, ठीक है। और सिंगुलर के साथ यूज कर रहा था क्या? व्हाट डज मार्टन, वेयर, सॉरी, वेयर डज मार्टन कम फ्रॉम, राइट। ओके, आगे चले जरा। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया क्वेश्चन नंबर 4 में, यू, ही, शी, इट और यू के साथ हम यूज करते हैं डू। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ व्हाट डू यू डू, ठीक है। और इसी तरह से 5वें में, इट डैश मी एन आर टू गेट वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाता हूँ तो ही, शी, इट के साथ एस या ई एस प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इट के साथ मैं क्या यूज करूंगा? इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क। हाउ लॉन्ग, अब जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, हाउ लॉन्ग डैश इट टेक्स यू। तो यहाँ पे मैं इट के साथ क्या लगाऊं? डू या डज? अलिशबा, डज। डज। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, राइट, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूँ, ही, शी, इट के साथ एस लगता है, आई के साथ एस नहीं लगेगा। तो आई प्ले द पियानो, बट आई, अब नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ, आई के साथ क्या लगना चाहिए? डू या डज? डू। डू। आई डू नॉट प्ले वेरी वेल, राइट। इस तरह से मैं क्वेश्चन बनाया था। आप वीडियो देखिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी अभी शहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शहीद आप कहाँ थे भाई? शहीद, शहीद मेरी आवाज सुन रहे हो? तो शहीद मेरी आवाज आ रही है बेटा? चला गया शहीद, चलो ओके, आगे चलते हैं जरा। हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, 2.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे? हम ये वर्ब्स यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। कुछ सेंटेंस विद्या ने कंप्लीट किए थे, लेकिन हम उसको दोबारा से करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। सिंगुलर चीजों में अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाएंगे तो सिंगुलर में हम एस या ई एस वर्ब्स लगा के उसको कंप्लीट करेंगे। जरा यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू। द सन गोज अराउंड द अर्थ, ठीक है। सन गोज अराउंड द अर्थ का मतलब है सन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। तो सॉरी, अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। सन सिंगुलर है तो वी विल यूज ई एस। अलिशबा, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ठीक है। सिंगुलर की वजह से हम यहाँ पे गो की जगह गोज यूज कर रहे हैं। अगर प्लूरल कुछ होता तो हम सिर्फ गो यूज करते, ई एस नहीं लगाते। गॉट इट? यस सर। जैसे हम बोले आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, लेकिन अगर हम बोले ही, देन वी बोले ही गोज टू स्कूल। ही, शी, इट के साथ हम ई एस पुटअप करते हैं या एस पुटअप करते हैं वर्ब्स के साथ, लेकिन आई यू वी जे के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ हम एस पुटअप नहीं करते। गॉट इट? यस सर। ओके, सेकंड सेंटेंस भी देखिए हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी अभी हमने कहा कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाते हैं। राइस सिंगुलर है तो हम क्या लगा रहे हैं? डज। अगर प्लूरल होता तो हम क्या लगाते? डू। डू। ओके, राइस डज नॉट ग्रो इन ब्रिटेन। गॉट इट? ऊपर से वर्ब यूज कर रहे हैं, ग्रो भी हमने यूज कर लिया, गोज भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। इसके बाद आती है हमारी थर्ड की। अलिशबा आप बताओ थर्ड वन। अलिशबा, द सन क्या हो सकता है इसमें से? डज कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं? राइज। राइज। द सन राइज और राइजेस? द सन राइजेस इन द ईस्ट। व्हाई राइजेस? राइजेस क्यों यूज करें? राइजेस
सर क्योंकि सन सिंगुलर है। वेरी गुड, सन सिंगुलर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। Bees does eating honey नहीं बी डैश हनी, बीज हनी eat को honey खा जाती, बीज हनी खा जाती। flow honey फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब है गिरा देना किसी, जैसे पानी चलता होता है, फ्लो ऑफ वाटर। हनी को चलाती तो नहीं है वो, make बनाती है ना वो तो। हाँ ना। तो आपने पहले ईट की ट्राई कर ली। ओके, make कट है। जी, कंप्लीट करें इसको, सेंटेंस को कंप्लीट करें। Bees make honey बीज मेक हनी, राइट, वेरी गुड। मेक्स नहीं आएगा क्योंकि बीज प्लूरल है, राइट। ओके, बिंदिया, बिंदिया आप 5 वाला करोगी। वेजिटेरियंस जी, वेजिटेरियन फिश मीट क्या करते हो वेजिटेरियन? आर यू Eat. वेजिटेरियन? बिंदिया, आर यू वेजिटेरियन? यस ओके, तो वेजिटेरियन मीट खाते हैं? vegetarian does eat meat नहीं, वेट वेट, उसको बताने दो, विद्या को। विद्या बताओ जरा। वेजिटेरियन वेजिटेरियन सिंगुलर है या प्लूरल है? फिलर प्लूरल है, तो डू यूज करेंगे, डज यूज करेंगे? डज सिंगुलर में डज यूज करते हैं, प्लूरल में डू यूज करते हैं। यस सर वेजिटेरियन डू ईट मीट डू ईट मीट। रेशमा सही बता रही है? oh sir जी, बताओ जरा। वेजिटेरियन रेशमा? yes sir मुझसे पूछ रहे हैं जी जी, veg do not eat meat डू नॉट ईट मीट, राइट। वेजिटेरियन डू नॉट ईट मीट। विद्या, तुम बोल रही हो मैं वेजिटेरियन हूँ और कह रही हो वेजिटेरियन ईट मीट। वेजिटेरियन तो नहीं खाते ना मीट। ओके, विद्या, यस नेक्स्ट सर बताओ क्या मैं। थियस, थियस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जी, थियस्ट का मतलब क्या होता है? ओके, सुने जरा। थियस्ट का मतलब होता है खुदा को मानने वाला। अथियस्ट का मतलब होता है खुदा को ना मानने वाला, राइट। एथियस्ट का मतलब जो खुदा को नहीं मानता। थियस्ट का मतलब जो खुदा को मानता है, और मानता है एथियस्ट का मतलब जो खुदा को नहीं मानता, राइट। अब इसमें क्या आएगा? एथियस्ट नहीं मानता खुदा को, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। does not believe in God डज नॉट बिलीव इन गॉड, राइट। अब बिंदिया को करने दो जरा नेक्स्ट वन। बिंदिया, आप बताओ जरा नेक्स्ट वन। एन इंटरप्रेटर डैश फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का काम होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है। अब आंसर तो मैंने ही बता दिया। एंड जी, कर बताओ, दिया चलें। बिंदिया, यस सर कंप्लीट करो जरा इसको। एंड इम्प्रेस्टर इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ट्रांसलेट या ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एस आएगा या नहीं आएगा? ट्रांसलेट एस आएगा आएगा, वेरी गुड। क्यों आएगा? क्योंकि ट्रांसलेट सिंगुलर है इंटरप्रेटर सिंगुलर है, यस सर ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट अलिशा। a liar is someone who tells the truth यही है, sir who tells the truth सही है। सही है ना डज नॉट टेल द ट्रूथ होगा ना। लॉयर कौन होता है? जो झूठ बोले। अच्छा तो does not होगा ओके a liar is one who does not tells the truth ओके, लास्ट वन बिंदिया। यस सर द रिवर अमेज़न dash into the अटलांटिक ओशन। रिवर अमेज़न क्या करता होगा? एक ही रह गया इसमें से, सिर्फ एक रह गया, देखो कौन सा रह गया। सारे यूज कर लिए हमने। बेटे जल्दी से यस सर बताओ मुझे।
कौन सा रह गया वर्ब इसमें से जो हमने यूज नहीं किया होगा? तो सभी टू किए। नहीं, एक रह गया है, जिसकी वजह से ये ब्लैंक भी रह गई है। रिवर क्या करता होगा? क्या करता होगा रिवर अलिशबा? फ्लो करता होगा। फ्लो करता होगा, राइट। तो विद्या इसको कंप्लीट करो। द रिवर अमेजन फ्लोज flows इनटू द अटलांटिक ओशन, राइट। ओके, आगे चलते हैं जरा। अब ये दो लोगों की कन्वर्सेशन है। अब दो लोगों की कन्वर्सेशन में दो लोग जो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। एक जना लिज बने और दूसरा जना उसको आंसर करे जरा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि बिंदिया आप लिज लिज वाले सेंटेंस आप बोलना और अलिशबा आपको क्वेश्चन करेगी, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं पहला रीड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ये क्या हो रहा है। आस्क लिज क्वेश्चन अबाउट हरसेल्फ एंड हर फैमिली, ठीक है। आपने लिज को क्वेश्चन करने हैं उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में। अब बिंदिया बनेगी लिज, राइट, और अलिशबा करेगी उसको क्वेश्चन, राइट अलिशबा? यस सर। ठीक है बिंदिया, आप ध्यान से अपनी स्टेटमेंट पढ़ना और अलिशबा आपको क्वेश्चन करेगी। आपकी सिर्फ स्टेटमेंट है, क्वेश्चन अलिशबा करेगी आपको, राइट। पहली स्टेटमेंट बिंदिया पढ़ो। You know that Liz plays tennis. You went to know how often. Ask her हाँ जी। how अब एक मिनट, अब ये क्वेश्चन अलिशबा को करने दो। हाउ ऑफन सर ये भी लिखूं, डू यू प्ले टेनिस? यही तो क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं ना, देखो यू नो दैट लिज प्ले टेनिस, आपको पता है लिज टेनिस प्ले करती है। तो आपने अगर लिज से क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करेंगे? हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, ठीक है। और वो आपको बता भी रहा है कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। यू वॉन्ट टू नो हाउ ऑफन, आप जानना चाहते हैं कि कितनी दफा वो टेनिस खेलती है। तो आप क्वेश्चन क्या करोगे? हाउ ऑफन, क्योंकि वो क्या है, यू यूज कर रहे हैं, तो डू यू प्ले टेनिस, राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस विद्या। perhaps Liz's sister plays tennis too. You went to now ask Liz. हाँ, अब जरा सुने, जो उसकी सिस्टर है वो भी टेनिस प्ले करी है। अलिशबा क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर आप उससे पूछना चाहो कि आपकी सिस्टर भी टेनिस खेलती है तो क्वेश्चन क्या होगा? डू योर सिस्टर प्ले टेनिस? फिर से पढ़ो, फिर से। डू योर सिस्टर प्ले टेनिस? सिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो फिर क्या आना चाहिए इंडिया, क्या आना चाहिए? डज योर सिस्टर प्ले टेनिस? राइट, डज योर सिस्टर प्ले टेनिस। विद्या समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्या आप बना पाओगी? अलिशबा आप पढ़ो ये वाली स्टेटमेंट। You know that Liz reads a newspaper every day. You want to know which one? Ask her. अब जरा देखें विद्या, ध्यान से देखना। हमने क्वेश्चन करना है लीज को कि वो, हमें पता है वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है, राइट। हमें पता नहीं है कि कौन सा पढ़ती है, विच वन। तो क्वेश्चन में क्या करें, हम क्या क्वेश्चन बनाएं कि हम ये क्वेश्चन में आंसर करें कि कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ती है रोज। जी, कहाँ से शुरू करें क्वेश्चन? A news. यहाँ से। Yes. Which one? Ask. जी, क्या होगा? हेल्पिंग, वो डू या डज लगाओगे आप? यू से कर रहे हो ना, तो क्या करोगे? Which one do? अलिशबा आप बता पाओगे? अलिशबा, कश्यप आ गई हमारे साथ भाई। अलिशबा चली गई और कश्यप आ गई, क्या हो रहा है आज? हेलो कश्यप, आर यू हियरिंग मी? यस सर। ये क्या हो रहा है? अभी आ जा रहे हैं आप लोग, 10 बजे की क्लास है और 11 बजे आप आ रहे हैं। सर 10 बजे मैंने चलाई थी, चल ही नहीं रही थी।
क्या नहीं चल रही थी? क्लास। चल रही थी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा अभी, आप देखिएगा। ओके ये सर। ठीक है। अच्छा, हम ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अलिशा भी आई, अब वो भी चली गई, और उससे पहले शहीद भी आया, वो भी चला गया। आज ये क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं, आधी क्लास ले रहे हैं और फिर गुम हो रहे हैं। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, मैं क्या कहने वाला था आपको। बिंदिया ये वाला क्वेश्चन पढ़ रही है, इसमें उसकी मदद कीजिएगा, ये क्वेश्चन कैसे बनाए। लिखा हुआ, यू नो दैट Liz रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, यू वांट नो विच वन। अगर आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्वेश्चन करेंगे? जी, क्या क्वेश्चन करेंगे? विद्या ट्राई कर रही थी ये। विद्या, Which one are विच न्यूज़पेपर? which newspaper? विच न्यूज़पेपर? अब न्यूज़पेपर क्या है? Singular. जी, न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? Does. जी, विच न्यूज़पेपर, क्योंकि आप Does किसको पूछ रही हो? न्यूज़पेपर को पूछ रही हो या लीज को पूछ रही हो? leave. लीज को, तो फिर क्या लगाओगे? ओके, मैं हेल्प करता हूँ, जरा सुने। सर जी, आप बता रही हो, कश्यप आप बता रही हो। which newspaper does Liz read every day? विच न्यूज़पेपर? हमने Does Liz नहीं, लीज का नाम नहीं लेना, हमने लीज से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लिज से क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्चुअली आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया है, मैं ऊपर से बता रहा था कि हमने लिज को क्वेश्चन करने हैं, राइट। हमने लिज को क्वेश्चन करने हैं और लिज से क्वेश्चन पूछना है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये कर सकता हूँ, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड What एवरी डे? do you? सर ये भी तो हम लिख सकते हैं कि ना, which newspaper do you want to read every day? यहाँ नॉट लिखा हुआ है, नहीं, तो इसको देख के ही हम सेंटेंस बनाएंगे ना। देखो, हमें तो स्टेटमेंट गिवन है, हमें स्टेटमेंट ये गिवन है, वो कह रहा है कि यू नो दैट लीज रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। हमें पता है कि लिज जो है न्यूज़पेपर रोज पढ़ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा पढ़ रही है। तो हम क्वेश्चन क्या बनाए? हम क्वेश्चन ये बना रहे हैं, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड एवरी डे। तो आंसर क्या आएगा? वो न्यूज़पेपर का नाम बताएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? yes. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अब सब लोग हमारे साथ हैं, शहर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा से। अब जरा सुने, मैं ऊपर से बताता हूँ इसी क्वेश्चन को, बाकियों को तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। 2.4 को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सब लोग जरा ध्यान से सुने। हमने आज प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा। अनफॉर्चुनेटली आप क्लास में लेट पहुंचे, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं जब हम डेली रूटीन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जब हम अपना डेली रूटीन किसी को बता रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जब कोई जनरल ट्रूथ बता रहे होते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब जब प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्वेश्चन सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हम अगर ही शी इट यूज कर रहे हैं या सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं तो वर्ब्स के साथ एस या ईएस प्लेस करते हैं, गॉट इट। अगर हम आईयूवीजे यूज कर रहे हैं या प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं तो वर्ब्स के साथ एस या ईएस प्लेस नहीं करते। ये बार बार मैं बात रिपीट करूंगा अपने लेक्चर में भी, तो